बड़ा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। काहे बात के श्रेष्ठ हो भाई? किस बात के श्रेष्ठ हो आप? आपकी पत्नी घर से चली जाए तो आपका घर नरक हो जाता है, और पत्नी घर पे रहे तो घर को स्वर्ग बना देती है। घर तो घर नारियों से चलता है। मिट्टी के बने हुए मकान को, मिट्टी से जो बनता है उसे मकान कहते हैं। जब उस मकान में नारी पहुंचती है तो उस मकान का नाम घर हो जाता है, अर्थात नारी को ही घर कहा जाता है। नारी चलता फिरता घर है, नारी है तो घर की शोभा है। इसलिए नारी ज्यादा या कम ऐसा नहीं है, ना पुरुष ज्यादा है ना कम है, दोनों बराबर हैं। साइकिल का दो पहिया, दोनों महत्व रखते हैं। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का, रुचि प्रजापति के घर में यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, और देवहूति के घर पे कपिल भगवान प्रकट हो गए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। हाँ, किससे हुआ? करदम जी प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते थे, जंगल में तप कर रहे थे, कभी उदास नहीं होते थे करदम जी, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान मेरे साथ है। वो लोग कभी उदास नहीं होते जो मानते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है। हाँ, वो लोग कभी उदास नहीं होते जो मानते हैं कि भगवान मेरे किस किस के साथ करेंगे? दोनों हाथ उठाकर मस्ती के साथ कहिएगा, मत होना मन बावरे उदास, ये सांवेरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवेरा जरूर आएगा। कौन कौन विश्वास रखेगा कन्हैया पर? अच्छा बताइए, कन्हैया पर किस किस को भरोसा? हाँ, सबको है। अब हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, आप में से चिंता, टेंशन किस किस को है? जिनको चिंता टेंशन हो हाथ उठाओ। आज मैं सबकी चिंताएं मिटा कर जाऊंगा, हाथ उठाकर बस कह दो। जिनको है हाथ उठाएं, निश्चिंत होकर उठाइए। आज आपकी चिंता ना मिटा दी तो आप सजा दीजिएगा मुझे। हाथ उठाकर बस कहना पड़ेगा कि चिंता है, मिटाइए। हाथ उठाओ जिनको चिंता है। अब आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे कन्हैया पर विश्वास है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे चिंता है। यदि विश्वास है तो चिंता किस बात की है, और चिंता है तो विश्वास कैसा है? आप एक काम करिए मैया जी, अपना मुंह फुलाइए, से फुलाइए। हंसने का नहीं बोला, मुंह फुलाने का। घर पर तो मुंह फुलाई रहती हूँ, यहाँ फुलाओ। अब ठहाका लगाइए। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। संभव है? आपका मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए। कि दोनों काम एक समय में हो सकता है मैया जी, भैया जी? ओ मैया, हो सकता है? नहीं हो, या तो मुंह खोलेगा या तो ठहाका। दोनों काम एक समय में कभी नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि मुझे विश्वास है और कहते हैं चिंता है। अरे भाई, जब अपने जीवन की डोर कन्हैया को दे दी है तो चिंता किस बात की? जहां ले जाएगा अच्छे से ले जाएगा। चिंता किस बात की है? चिंता त्याग दीजिए और कन्हैया को अपने जीवन की डोर, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ा दी? चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दो। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा, सौंप दो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दो ना, अपने पास क्यों रखा है? इसलिए चिंता है क्योंकि सब अपने पास रखा है। आपके 1 लाख रुपए यदि आपके घर पे है ना तो चिंता होगी, पर 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दो, चिंता नहीं। तो सारा भार कन्हैया के चरणों में रख दो। हाँ, मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। कब आएगा कन्हैया? जब आपके अंदर क्या होगा? विश्वास होगा। विश्वास बढ़ाइए, चिंता उसी दिन मिट जाएगी जिस दिन विश्वास बढ़ जाएगा। चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपका विश्वास नहीं बढ़ता। भक्त दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ है, मेरी माँ मुझे नहीं पता, पर इस विश्वास से उसे पुकारता हूँ कि वो आएगा जरूर, मुझे निराश नहीं करेगा। और जब जब मैंने बुलाया ना भक्तों, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा कन्हैया मेरे सामने ही था।
आज भी हैं। अभी मैं बोल रहा हूं ना तो वो मुझे देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। भगवान कहाँ है भक्तों? बताइए बताइए, भगवान कहाँ रहते हैं? बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, छोटा सा प्रश्न है। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? यहां रहते हैं, दिल में। आप कह रहे हैं दिल में। यदि भगवान दिल में रहते हैं तो चलो मैं एक्सरा करा लेता हूं आपका। जो होगा दिल में सब आ जाएगा एक्सरे में। आएंगे? एक्सरा कराऊंगा। हाँ, मेरी माँ, आज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आपको। भगवान दिल में नहीं रहते, भगवान मंदिर में भी नहीं रहते, भगवान तीर्थों में भी नहीं रहते, भगवान कण कण में भी नहीं रहते। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान ना दिल में है, ना तीर्थों में है, ना कण कण में है। भगवान तो भक्त के विश्वास में है। विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। और विश्वास है तो कण कण में मेरा कन्हैया है। मंदिर में भी भगवान उनके लिए हैं जिनको विश्वास है। जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर रखा है ना। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भक्तों, प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा चीरकर भगवान निकले कि नहीं? तब हिरण्यकश्यप ने खंबे को तोड़ा था तो नरसिंह भगवान निकल गए। आज बहुत सारे खंबे टूटते हैं, भगवान क्यों नहीं निकलते? क्योंकि भगवान खंबे में नहीं होता, भगवान तो प्रहलाद जैसे भक्तों के विश्वास में होता है। भक्त ने विश्वास से कहा कि इस खंबे में भगवान है, तो कहीं भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भगवान विश्वास में है। जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भगवान कहां? जहां भक्त की, जहां भक्त की, बोलो हाँ, जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। ईश्वर कहां? जहां भक्त की, अर्थात जहां भक्त कह दे वहीं भगवान। जिस पे हाथ रख दोगी ना वो भगवान। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं नामदेव जी। ठंडी का टाइम था, घर के आंगन में चूल्हा रख करके कुटिया पे वो अपने हाथ से रोटी बनाकर खाया करते थे। आज उन्होंने रोटी हाथों वाली बनाई और रोटी बनाकर अंदर घी की कटोरी लेने गए कि चलो घी चुपड़ के तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाएंगे। और जैसे ही अंदर गए, कुत्ता बाहर से आया और रोटी मुंह पे दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर दौड़ पड़े, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ। किसी ने कहा वो प्रभु नहीं है, वो कुत्ता है। तब नामदेव जी ने कहा मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, आज इस रूप में भगवान ही आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। वो तुम्हारे लिए कुत्ता होगा, मेरे लिए तो उस कुत्ते में कन्हैया का दर्शन हो रहा है। नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े, कटोरी लेकर, प्रभु सूखी मत खाना, घी चुपड़ लो, प्रभु जी सूखी मत खाना, घी चुपड़ लो। अंत में भक्त की जिद थी कि ये भगवान था, उस कुत्ते से भगवान को प्रकट होकर के नामदेव भक्त को दर्शन देना पड़ा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके लिए जो पत्थर है भक्त के लिए वही भगवान है। वो आपको पत्थर दिख रहा है पर भक्त को तो कैसे? एक महिला को मैं यहां मंच पे खड़ा करता हूं, एक महिला को मैं मंच पे खड़ा करता हूं और दो लोगों को खड़ा करता हूं, और एक होगा उस स्त्री का पुत्र और एक होगा उसका बेटा, उसका पति। अब बताइए, महिला एक है, महिला एक है। अब उसी महिला को जब बेटा देखेगा, उसी महिला को जब उस महिला का पति देखेगा, तो देखने वाले दो हो गए। वस्तु एक है पर देखने वाले दो हैं, तो दो दृष्टि हो गई कि नहीं? किसी के लिए वो पत्नी नजर आ रही है और किसी के लिए वो मां नजर आ रही है। बस भक्तों, पत्थर किसी के लिए होगा पर भक्त के लिए तो भगवान है। भक्त के लिए किसी पुरुष की वो स्त्री है तो किसी बच्चे की वो कोई पत्नी के रूप में देखता है, कोई मां के रूप में देखता। आप एक ही हो ना। बस ये ठाकुर मेरा कन्हैया सामने बैठा है, किसी को पीतल नजर आ रहा होगा, किसी को अष्ट धातु नजर आ रही होगी, पर सच्चे भाव से कोई भगत देखे ना तो इसमें कन्हैया की छवि, तुम्हें कन्हैया साक्षात, यही तो भगवान है। विग्रह भगवान का पूर्ण स्वरूप है, आधा नहीं, आधा नहीं, आधा नहीं। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? भगवान को तो घर पर रहकर भी याद किया जा सकता है, भगवान तो कण कण में है। फिर भगवान को याद करने के लिए मंदिर ही क्यों? हाँ, ये प्रश्न खड़ा हो सकता है किसी के दिल दिमाग में, मंदिर क्यों होते हैं?
भगवान तो कण कण में है, कहीं से भी याद कर लो। बात बिल्कुल सही है, पर मंदिर क्यों होते हैं मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं। एक राजा था, उस राजा का एक हाथी था, बहुत बलवान हाथी था, बहुत बलवान। वो हाथी युद्ध में खड़ा हो जाता था तो राजा उस युद्ध को जीत ही जाते थे हाथी के बल पर, इतना बलवान हाथी था। एक दिन हाथी जंगल से गुजर रहा था कि वो हाथी दलदल में जाकर धंस गया। हाथी जितना प्रयास करता वो धंसता जाता, जमीन पे धंसता जाता। राजा को खबर लगी कि आपका हाथी दलदल में धंस गया। राजा ने बड़े प्रयास किए, खुदाई करवाई, सब कराई, पर हाथी निकला नहीं। राजा हार कर गुरु के पास गए, गुरुजी मैं अपने हाथी को खोना नहीं चाहता, बताइए मेरा हाथी कैसे बचेगा। तब गुरुजी ने कहा कि इस हाथी को युद्ध बड़ा प्रिय है, ऐसा माहौल बनवाओ कि हाथी को लगे कि युद्ध की तैयारियां चल रही। अब राजा ने वैसे ही माहौल बनवाया, आसपास बाजे बजवाए और क्या क्या शंख नगाड़े, जो जो युद्ध में होता था पूरा युद्ध का वातावरण बनाया गया। और जब युद्ध का वातावरण बनाया गया, हाथी को गर्मी आने लगी कि युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। अब हाथी में और बल आ गया और हाथी अपने आप उस दलदल से निकल करके युद्ध की चिंगार सुन करके बाहर आकर खड़ा हो। राजा चरणों में गिर पड़े, गुरुजी ये कैसे संभव हुआ। तब गुरुजी ने कहा कि हाथी ने सुना कि युद्ध का माहौल है। हाथी के अंदर बाहर आने की शक्ति तो पहले भी थी, पर जब तक माहौल नहीं मिला तब तक हाथी बाहर नहीं आ सका। ऐसे ही जैसे हाथी को दलदल से बाहर लाने के लिए माहौल युद्ध का बनाना पड़ा, ऐसे भक्त को भगवान तक पहुंचाने के लिए मंदिर तीर्थ यात्रा एक माहौल है, भक्ति का वातावरण बनाने के लिए। ये एक माहौल बनता है मंदिर में, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन केंद्रित होता है, माहौल बनाया जाता है। जो माहौल मंदिर में होता है वो घर पे आप बनाना चाहें बड़ा मुश्किल है। जो माहौल वृंदावन का है, जो माहौल हरिद्वार का है, वो आप अपने घर पे बनाना चाहें तो संभव नहीं है। उस माहौल पर कोई नास्तिक चला जाए ना तो राधे राधे जपने लगता। वो माहौल है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे। इसलिए मंदिर जरूरी है भाई। हवा तो सब जगह होती है, गर्मी जब लगती है ना तो हवा सब जगह होती है, पर पंखे के सामने हवा ज्यादा होती है, कूलर के सामने हवा ज्यादा होती है। ऐसे भगवान तो कण कण में होता है, पर मंदिरों में भगवान ज्यादा होता है। जैसे पंखे के सामने हवा ज्यादा है, शांति वहीं मिलती है पंखे के सामने। इसलिए मंदिर का जाना आवश्यक है, वहां ईश्वर की अनुभूति है। तीर्थों में परमात्मा की अनुभूति है, इसलिए तीर्थ है, इसलिए मंदिर है, इसलिए हमें जाना चाहिए। हाँ मेरी माँ, आप अपने घर पे होते तो क्या आपको 1 रुपए दान करने का भाव जागता? नहीं जागता ना। पर आज कथा पे आप बैठे हो, बूढ़ी माँ हमारे वृंदावन में, जब वृद्ध माओं के लिए मैं आपसे कहता हूँ भक्तों, मैं हर कथा में एक बात कहा करता हूँ, आज आपसे सुनाता हूँ, जरा सुनिएगा। आप मन में विचार करते होंगे कि मेरे मन में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाने का ख्याल विचार क्यों आया। मैं इसके पीछे का कारण आपको बतलाता हूँ। वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं है। यदि हर बहू अपनी सास की सेवा करे और हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं है। पर जो नहीं करते अपने माँ बाप की सेवा, वो माँ बाप कहाँ जाएंगे बस ये बता दीजिए। किसकी चौखट पे जाकर वो दरवाजा खटखटाएंगे, किसके सामने जाकर वो आंसू बहाएंगे, कौन है उनका रखवाला। भक्तों, एक माँ मेरे पास आती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक माँ मेरे पास आई, कुछ वर्षों पुरानी ये घटना है। एक माँ मेरे पास आई और उस माँ ने मुझसे कहा, बेटा मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या आप पूरी करोगे? मैंने कहा माँ आप बताओ, कोशिश करूंगा कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं।